बच्चों, आज हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी सजीव हैं, जीवधारी हैं, जिनमें जीवन है, उनको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और पेड़ पौधे भी सजीव हैं, जीवित हैं, अतः उन्हें भी भोजन की आवश्यकता, पोषण की आवश्यकता पड़ती है। कुछ जीवधारी और अधिकांश जीवधारी अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि हम हैं या दूसरे प्रकार के जानवर हैं या फिर जो जीव चल फिर सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि वे अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधों से ही उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त होता है। क्या आपने कभी सोचा कि पेड़ पौधे कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं? तो हम जानेंगे आज कि पेड़ पौधे कैसे भोजन प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे जिस विधि से भोजन प्राप्त करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया के लिए पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस की या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होने के लिए, ताकि वो अपना भोजन बना सकें, अपना पोषण कर सकें, इसके लिए उन्हें कुछ चीज़ों की आवश्यकता, कुछ घटकों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हम लोग भोजन बनाते हैं। हालांकि हमें भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, लेकिन उस भोजन को हम किचन में तैयार करते हैं। तो किचन में हमारे बहुत सारे, यूँ समझिए कि वहाँ पर उपकरण होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके लिए भी बहुत सारे घटकों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उन घटकों की हम बात करेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पेड़ पौधों को कौन कौन से घटकों की आवश्यकता पड़ती है और वो कैसे होती है। बच्चों, पेड़ पौधों का एक मुख्य भाग होता है पत्ती, जिसका रंग हरा होता है। और आपको यह मालूम होगा कि ये हरा रंग क्लोरोफिल, पर्णहरिम के कारण होता है। यानी कि पत्तियों में एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल या पर्णहरिम कहते हैं। और इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और कई पत्ती पेड़ पौधों के कई अन्य भाग भी कई बार हरे होते हैं। तो ये क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। हालांकि जितने भी घटक हैं, अन्य जो दूसरे घटक हैं, जैसे प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये चार घटक मिलकर पत्तियों में अपना पेड़ पौधे के लिए भोजन तैयार करते हैं। अब पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसका रंग जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। सूर्य के प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश पत्तियों तक पहुंचता है और पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे कि हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उन छिद्रों के माध्यम से पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल में मिक्स होती है। और जो पानी है वो पेड़ पौधों के जड़ों से अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि चारों के चारों घटक एक साथ पत्तियों में मिक्स हो जाते हैं, पत्ती के अंदर मिक्स हो जाते हैं, क्लोरोफिल में मिक्स हो जाते हैं। कौन कौन से घटक? क्लोरोफिल, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। और ये घटक आपस में मिल करके इनकी आपस में एक रासायनिक क्रिया होती है और जिस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और चूंकि ये क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो सकती है, इसलिए इसका नाम प्रकाश संश्लेषण है। और इस रासायनिक क्रिया के बाद एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। और वो ग्लूकोज जो है पौधों के लिए ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, पोषण प्रदान करने का काम करता है। और पत्तियों के में तैयार होने के बाद वो ग्लूकोज पूरे पौधे तक पहुंचता है। तो जैसे कि इसकी पर एक बार और देख लेते हैं कि पौधों में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस विधि में पौधों के हरे भाग मुख्यतया पत्तियों में उपस्थित
क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करते हैं। और एक समीकरण के रूप में इसको दिखाया गया है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O पानी, प्रकाश और क्लोरोफिल, ये सारी की सारी कहाँ जमा हो जाती हैं? पत्तियों में जमा हो जाती हैं। और पत्तियों में जमा होने के बाद एक जो रासायनिक क्रिया से जो ग्लूकोज बनता है, ये पौधों के लिए भोजन का काम करता है, पोषण का काम करता है।